जिनेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों 3:37 PM 3:37 हो गई है और मार्केट अभी सिर्फ 7 मिनट पहले बंद हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं। डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। चलिए, तो आज का फ्राइडे का अगर हम समराइज करें तो आज के दिन की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या थी मालूम है? वॉलेटिलिटी। जो मार्केट की वॉलेटिलिटी थी, ये वही मार्च पुरानी याद आ रही है जो मार्च में हमने पिछले साल देखा था वॉलेटिलिटी की। लेकिन अभी भी अंडर कंट्रोल जरूर है, लेकिन अलर्ट सिग्नल जरूर दे रही है। मार्च में भी वॉलेटिलिटी सडनली राइज हुई, आपको पता 86 तक या 87 तक गई थी वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स। तो आज हम पहले चर्चा करते हैं, पहले सबसे पहले इंडिया विक्स की चर्चा करेंगे, फिर हम मार्केट की स्क्रीन, मार्केट के चार्ट्स। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनेगा। रॉन्ग राइट इज सेकेंडरी, जस्ट वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग गाइज। ये आपकी नॉलेज, आपको समझ में आएगा मार्केट क्या खेल खेलना चाह रहा है और मार्केट में क्या हो सकता है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। अभी 3:38 हो चुकी है, तो आप सोचो अभी मुझे कोई डाउ जोन्स वगैरह नहीं देखना है। कल भी मैंने इस 3:33 पे बोल दिया था कि कल मुझे डाउन, लेकिन इतना डाउन खोलेगा, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मुझे दिख रहा था स्क्रीन पे कल डाउन। अब आज भी क्या स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इंडिया विक्स का चार्ट डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वीक भी ख़त्म हो गई है और मंथ भी ख़त्म हो गया। आज वीकली क्लोजिंग भी आई है, मंथली क्लोजिंग भी आई है। किसकी? फरवरी महीने की। एक्सपायरी भले ही कल थी, लेकिन आज क्लोजिंग आई है, सब वीकली और मंथली। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स का चार्ट देख रहे हैं। तो ये आप लोग को याद होगा, मैंने ऐसा ही कप एंड हैंडल बना के दिया था और आपको बोला था कि ये ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस दिन ये ब्रेकआउट आ जाएगा समझ लेना मंदी आ जाएगी, मंदी स्टार्ट। और इस ब्रेकआउट का टारगेट क्या बनता है? 38.40, 38 का टारगेट बनता है वॉलेटिलिटी का। तो आज वॉलेटिलिटी कहाँ पे क्लोज हुई? इंडिया विक्स 28.14। आज की क्लोजिंग कितनी है? 28.1425, 28.1425 आज की क्लोजिंग है। आज का हाई है 29.635, 29.6, काफ़ी अच्छा हाई बनाया और अपने हायर एंड पे क्लोज किया। ये आज का इसका आज की कैंडल है। तो ये कैंडल इस लाइन को, जैसे आप देख सकते हो, आपको कप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कप दिख रहा होगा, कप और ये हैंडल, ये ब्रेकआउट आ गया। लेकिन आज का निफ्टी का वॉल्यूम भी चेक करना जरूरी है, ठीक है? तो ये हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में। अब इससे क्या होगा दोस्तों? इंडिया विक्स होता क्या? ये तो मैंने पहले भी बताया। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ये इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ फियर इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आने का मतलब मार्केट में फियर बढ़ गई है। फियर मतलब डर का लेवल बढ़ गया, और डर के लेवल से वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो अगर इसको हम ब्रेकआउट मानते हैं तो मार्केट यहाँ से आप मान के चलिए 500 से 1000 पॉइंट भी गिर सकता है। कितना? 500 से 1000 पॉइंट भी आराम से गिर सकता है, आराम से। क्योंकि ये ब्रेकआउट आया, इसका मतलब ये आज 28 पॉइंट कितने पे क्लोज हुआ? 28.14 पे क्लोज हुआ। ये 38 तक जाएगा, 38 तक जाएगा, यानी कि 10 पॉइंट और इंडिया विक्स बढ़ेगा। और 10 पॉइंट बढ़ेगा तो निफ्टी कम से कम भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, 800 से 1000 पॉइंट गिरेगी, ठीक है? तो लेकिन क्या ये कंफर्म हो गया? मैंने हमेशा अपने टेक्निकल में एक ही चीज़ सिखाई कि एक क्लोजिंग को कभी भी महत्व मत देना। लेट्स वेट फॉर द सेकेंड क्लोजिंग अबव दिस लेवल। अबव कौन सा लेवल? ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, अबव 26। अगर ये 26 के ऊपर एक और क्लोजिंग कल दे देता है मंडे को, तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगी। आज इसने 26 के काफ़ी ऊपर क्लोज दिया है, क्योंकि आज इसने 28.14 का क्लोजिंग दिया। और ये मैंने आपके सामने कप एंड हैंडल बनाया, आप देख सकते हो। किसी जानकार आदमी को भी दिखा दो कि ये गलत है तो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी नॉलेज से बनाया, ठीक है? तो ये अब क्या बोल रहा है हमको कि अगर मंडे को फिर से इंडिया विक्स 26 के ऊपर क्लोज होता है,
विथ ए ग्रीन कैंडल। कैंडल का कलर भी लेकिन मैटर करता है दोस्त, ये याद रखिएगा। अरे यार क्या दब किया है। ये तो है। हाँ हाँ, कैंडल का कलर भी लेकिन मैटर करता है। कैंडल का कलर कौन सा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन। अगर कैंडल का कलर रेड रहा और 26 के ऊपर बंद दिया तो भी हम लोग नहीं मानेंगे, याद रखना, तो भी हम लोग 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं मानेंगे। तो ये पॉइंट आपको मैंने इसलिए समझाया कि वीडियो समझने के लिए आज आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला आज 850 के काफ़ी नीचे क्लोज किया, कुछ बात ही नहीं है, 850 की तो ख़त्म ही हो गई। लेकिन निफ्टी ने कल एक फ्री ट्रेड भी मारा था 15,525 का, और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता हूँ 15,525 तो डेफिनेटली आएगा। अब मैं बोलता हूँ आपको, एनालिसिस पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ स्क्रीन रीडिंग पे, ठीक है। स्क्रीन में क्या बता रहा आज, तो ये आज की स्क्रीन है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी देखिए आप, अपने लो से इन स्पाइट ऑफ सच ए ह्यूज फॉल ऑफ 1830 पॉइंट्स, अभी एग्जैक्टली कितना हुआ तो आपको क्लोजिंग के उससे देखने में मालूम चलेगा, लेकिन 1830 पॉइंट की, यानी कि लगभग 1900 पॉइंट की फॉल में अगर कोई इंडेक्स अपने लो से 200 पॉइंट ऊपर लास्ट ट्रेड करता है तो वो अपने आप में एक कामयाबी कहलाती है। अगर कोई इंडेक्स दिन के दौरान आज 2000 पॉइंट गिरा है, दिन के दौरान 2000 पॉइंट गिरा है, और उसके बावजूद मतलब प्रीवियस क्लोज से ये 2000 पॉइंट डाउन आज, देखिए 36,719 प्रीवियस क्लोज, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 34 से, यानी कि 2000 से ज़्यादा पॉइंट गिरा है, 2060 पॉइंट गिरा है, 2060 पॉइंट्स इंट्राडे में गिरा है कल की क्लोजिंग को देखते हुए, ठीक है। और फिर भी वो 230 पॉइंट अपने लो से ऊपर बंद करता है, लास्ट ट्रेड करता है 230 पॉइंट, तो ये कामयाबी है। यानी कि बैंक निफ्टी में हम मंडे को बाई करके खेल सकते हैं, पहला नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी अभी भी बहुत अच्छी लास्ट ट्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि कल की क्लोजिंग है 15,169, आज का लास्ट ट्रेड है 565 है, माय गुडनेस, और 521 का लो है, 40 पॉइंट से ऊपर अपने लो से क्लोज किया, लास्ट ट्रेड किया, तो अच्छी बात नहीं है। तो निफ्टी वीक, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग। मेरा स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, निफ्टी इज वीक। ऑल्दो बैंक निफ्टी आज बड़ी फॉल दी है, 5% की फॉल दी है। L&T फाइनेंस जब आप लोग को लास्ट वीडियो डाला था तो 103 रुपया चल रहा था, इतना मार्केट गिरा, लेकिन ये 104.45 आया है, ठीक है, आज ही बताया था। ये 120 बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको इतना भी बोल सकता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे रीडिंग करते हैं। तो हमने इंडिया विक्स देख लिया, इसको भी मैं एक बार जय श्री राम बोल देता हूँ, ठीक है, सेव करके इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में जगह कम खाए। अब हम लोग कर रहे हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में आज क्या कैंडल बनी है? बियरिश मारुबुजू, जैसी ये बनी थी, याद आ गया होगा आपको, जैसा ये कैंडल बना था बियरिश मारुबुजू, वैसा ही आज एक बियरिश मारुबुजू बना है, और एग्जैक्टली सपोर्ट पे लो बना है। इसका सपोर्ट कैसे हो गया? ये जो आज का लो है 467, वो सपोर्ट कैसे हुआ? पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब ये गैप बजट के अगले दिन, जब गैप बजट के दिन जब ये तेजी हुई, उसके अगले दिन जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसका लो कितना था आप देखिए, 469। बजट वाले दिन तो बड़ी तेजी हुई थी, आपको याद होगा, निर्मला जी की कैंडल बनी, और उसके अगले दिन हमने गैप अप ओपनिंग की थी। क्या की थी? गैप अप। ये देखिए गैप, यहाँ पे कुछ नहीं है, कैंडल नहीं है ना। तो इसका लो कितना था? 469। आज का लो कितना है? 467। तो क्या ये डबल बॉटम बनाया है? क्या ये डबल बॉटम की तरह एक्ट करेगा और ऊपर जाएगा? क्या सवाल आएगा ना आपके दिमाग में। अगर आप टेक्निकली एनालिसिस कर रहे हो, ना कोई डाउ जोन्स, ना कोई न्यूज़ देख रहे हो कि वो
इसलिए गिर गया मार्केट क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, वो सब तो न्यूज़ आई। लेकिन हमको टेक्निकल क्या बता रहा है? टेक्निकल बता रहा है कि क्या ये डबल बॉटम का काम करेगा या फिर यहाँ से एक बड़ी और गिरावट लाएगा यहाँ तक 13,900 तक, कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी तक तो इसको हम डबल बॉटम मान सकते हैं क्योंकि 469 उस दिन का लो था 2 फरवरी का, 2 फरवरी क्या लो था, क्योंकि 1 फरवरी को बजट था, आपको याद है। 1 फरवरी की क्लोजिंग थी 281, 1 फरवरी की क्लोजिंग क्या थी 281, यानी कि फरवरी मंथ की ओपनिंग क्या थी 13,758 की ओपनिंग थी। फरवरी मंथ की ओपनिंग कितनी थी 13,758। फरवरी मंथ की क्लोजिंग कितनी हुई 800 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुआ अपनी ओपनिंग से फरवरी महीने में मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस दिखेगा अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो चलिए एक बार मंथली में देख लेते हैं कितना प्लस दिख रहा है। 3.61% प्लस है, देख सकते हैं, सॉरी 6.52% प्लस में बंद हुआ है मंथली कैंडल। तो मंथली कैंडल क्या इशारा कर रही है कि मार्च में एक और तेजी का महीना है, मार्च महीना फिर से तेजी का। कब तक वो भी बताता हूँ, क्योंकि हमारी होली जो है 28 और 29 के आसपास मार्च में है, 28 या 29 को। तो मुझे 16 से 17 तारीख तक तेजी लग रही है, तेजी। आज के क्लोजिंग के बावजूद मैं ये सब यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 16-17 तारीख तक तेजी लग रही है और मेरा 17 तारीख तक का टारगेट बोल रहा हूँ, 17 तारीख, क्योंकि होली 28 को है। उसके बाद लाल भी बुरी तरह से होगा, ये भी मुझे लगता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, डोंट टेक इट फ्रॉम चार्ट्स। 16-17 तारीख तक मार्केट 15,600 से लेकर 15,800 तक जरूर जाएगा, ऐसा मुझे मानना है। 15,600 से लेके 15,800 तक जरूर जाएगा। 17, 16 या 18 के तक का टारगेट है ये मार्च की, ठीक है। जबकि आज की क्लोजिंग क्या हुई है 523, मैं दे रहा हूँ 15,600, यानी कि आज की क्लोजिंग से 1100 पॉइंट ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ। और कितने दिन मांग रहा हूँ, ओनली 18 मार्च तक, 18 से 20 मार्च तक मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो होली की सेलिंग आनी ही आनी है, ठीक है। तो 18, मैं 16 तक भी आ सकता है 15,600, तो मैं 15,600 से लेकर 15,800 का टारगेट दे रहा हूँ। इस बीच में कहीं पे भी हाई बनेगा, और ये कब तक बनेगा 16 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में, ठीक है। तब तक मैं ये टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आज बहुत गंदी क्लोजिंग हुई है 523। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पिछले मंथ से हम देखिए, पिछले मंथ से ना, तो पिछले मंथ का लो टेस्ट हुआ है ना, और पिछले मंथ का से काफ़ी ऊपर क्लोज किया, और ये भी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी मंथली क्लोज, ठीक है। फिर से हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो डेली चार्ट पे एक तो अगर हम मान लें कि आज का लो रह जाए, जो कि मुझे इम्पॉसिबल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर रह जाए तो इसको हम डबल बॉटम मानना पड़ेगा, और अगर डबल बॉटम बनता तो ये हाई टूटेगा, कौन सा 15,431 का, जो कि 16 फरवरी को बना था। अगर ये डबल बॉटम बनता है तो फिर मार्केट एक बार इसको क्रॉस करेगा 15,600। अगर ये नहीं भी बनता है, ये गैप अभी तक तो फिलअप नहीं हुआ, काफ़ी दिन हो गए। देखिए इतने दिन तक मार्केट ने इस गैप को, जो बजट के अगले दिन ये गैप बनाया था, ये अभी तक अनफिल्ड है, और आज भी उस टेरिटरी में नहीं घुसा, जो गैप की टेरिटरी है उसमें बिल्कुल भी नहीं घुसा मार्केट। सिर्फ एक लो बनाया 67 का, लेकिन फाइनली क्लोज किया 523 पे, ठीक है। जबकि उस दिन का लो था 469, आज का लो है 467, तो एग्जैक्टली इसको सम्मान किया। अब अगर इस टेरिटरी में घुसेगा तो मार्केट यहाँ तक आना निश्चित है। कहाँ तक, इसका हाई देख लेता हूँ, 14,300 आराम से आ जाएगा। अगर मार्केट आज के लो को मंडे को तोड़ता है तो कितना आ जाएगा, 14,300 बिल्कुल आएगा, अगर आज का लो ब्रेक करके मार्केट इस टेरिटरी में घुसता है। लेकिन ये टेरिटरी मेरे हिसाब से बेस्ट बाइंग जोन है। इस टेरिटरी को मैं पूरा डिफाइन कर देता हूँ कि इसकी इस टेरिटरी कितने पॉइंट की है ये।
अगर यहाँ आता भी तो आपको बाइंग करना है, ना कि सेलिंग। भले ही विक्स बढ़ रहा हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी ये लाइन के नीचे, ठीक है। तो पहले बताता हूँ ये लेवल क्या है। 336 से लेके 465, 14336 से लेके 465 तक का जो जोन है वो बाइंग जोन है या डिमांड जोन मान सकते हो आप लोग। मेरे हिसाब से बाइंग जोन या डिमांड जोन। आपको स्टॉप लॉस कब करना है? जब 14300 के नीचे मार्केट क्लोज दे दे तब हट जाइए, वरना आप आराम से 15600 का टारगेट लेके खेलिए। या तो ये इसके नीचे आता तो भी हमको बाई करना है, लेकिन कोशिश करिएगा इसके नज़दीक बाई करे, ना कि नीचे आते ही बाई करे। किसके नज़दीक? 14330 के नज़दीक, 330 के नज़दीक बाई करना है। अगर ये लो टूटता है तो ठीक है। कौन सा लो? 523 का, सॉरी 467 का अगर लो टूटता है तो 330 के नज़दीक आपको बाई करना है। 300 से 330 के बीच में बाई करना है, और 300 ही आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया? और टारगेट मेरा पर्सनली टारगेट भी है, और मुझे टेक्निकली भी लग रहा है, मैं समझाऊंगा भी। टेक्निकली भी मुझे 15600 ही टारगेट लग रहा है अभी भी, ठीक है। और आना लगभग तय है, फिर भी हम छोटा सा ही बात बता रहे लेवल 14300, क्योंकि अब 800 वगैरह की तो बात। अब एक और पॉइंट बताता हूँ कि मार्केट क्यों बुलिश रहेगा। इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए, जिंदगी में काम आएगा। इतनी बड़ी गिरावट आ गई मार्केट में, 15430 से मार्केट गिर गया 14430 के, 1000 पॉइंट गिर चुका है मार्केट लगभग। लेकिन अब 10 EMA की वैल्यू आज की डेट में भी 50 पॉइंट ऊपर है, किससे? 20 EMA से। तो मुझे तो ये क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि कोई भी हालत में सेल मत कर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना करिए। जब तक 10 EMA की वैल्यू 20 EMA से ऊपर है, वो स्टॉक या वो इंडेक्स मंदी नहीं करना चाहिए। सिंपल लॉजिक। जब तक 10 EMA की वैल्यू 20 EMA से ऊपर है, तब तक उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में आपको मंदी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक, ठीक है। उसमें बाई ऑन डिप्स ही करना चाहिए जब तक कि इस 20 EMA की वैल्यू इससे ऊपर नहीं आ जाए 10 वाली से। तो ये एक लॉजिक मैंने दिया। अब आए थे हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में भी अगर हम देखें तो वीकली क्लोजिंग ये बता रही है, वीकली चार्ट हमको बता रहा है कि चांसेस है कि 14343 का लो बना है, क्योंकि वीकली 10 EMA 343 पे है। तो हो सकता है 10 EMA को टच करने आए, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 2 बार इसने टच किया था, 1 बार 2 बार। बाकी इन महीनों में कभी भी बाकी इन वीक्स में कभी भी टच नहीं किया 10 EMA को। 20 EMA को तो छूने ही नहीं आया काफ़ी टाइम से। 20 EMA को लास्ट कब छुआ था इसने? देखिए 20 EMA को लास्ट इसने छुआ था इस वीक में, सितंबर 2020 में छुआ था, सितंबर। उसके पहले 20 EMA वीकली 20 EMA को उसके बाद कभी भी छुआ ही नहीं इसने। तो किस कदर तेजी में है मार्केट, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो दीज आर ऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज, नॉट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, until unless this 10 EMA value goes below 20 EMA value। वेरी सिंपल लॉजिक आई एम प्रोवाइडिंग। ये आपकी जिंदगी भर काम आने वाला चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आ जाइए मंथली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। तो ये मंथली चार्ट है। अब हमको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस, तो मेरा मूल निचोड़ बोल देता हूँ मैं आपको। पहले तो मेरा टारगेट क्या है, मैं पहले मेरा स्टॉप लॉस लिख देता हूँ। माय स्टॉप लॉस इज एनी क्लोज बिलो 14300, ठीक है पहला। लेकिन ये भी मैं आप लोग के लिए एक ही स्टॉप लॉस, एक ही क्लोजिंग बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए किसके नीचे, मेरे लिए। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि 16 टू 20 मार्च के बीच में मार्केट विल
क्रॉस 15,600, ये मैं लिख रहा हूँ अपने तरफ से। हंसी आएगी क्योंकि बार बार आप लोग को हंसी आती है, वो आनी चाहिए, लेकिन ये नॉलेज यही होती है जो बिल्कुल समझ में नहीं आए, ठीक है ना। समझ में आ जाए तो उसको नॉलेज नहीं बोलते, फिर किताबी बातें होती हैं जो समझ में आ जाती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ बाकायदा। देखेंगे मेरे लिए 2 क्लोजिंग है, आपके लिए 1 क्लोजिंग, ठीक है। मेरे लिए 2 क्लोजिंग 300 के नीचे, बिल्कुल स्टॉप लॉस, बिल्कुल बुरी तरह हार मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। खाली एक ही चीज़ डरा रही है, इंडिया विक्स, लेकिन हो सकता है मंडे को विक्स को फिर से नीचे ला दिया जाए, क्योंकि ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन नहीं आई। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से आज निफ्टी में वॉल्यूम क्या हुआ वो भी चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी बताएंगे। तो मंथली चार्ट अभी भी क्लियर कट बुलिश दिखा रहा है निफ्टी में, क्लियर कट बुलिश, खाली बुलिश नहीं, ठीक है। यानी कि मार्च महीना भी बुलिश रहने के चांसेस बहुत ब्राइट है। अब आज का वॉल्यूम हम चेक कर लेते हैं कितना हुआ, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि क्या आज बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया क्या, जबकि आज एक्सपायरी भी है, वो भी मंथली एक्सपायरी, तो वॉल्यूम तो होना चाहिए। तो देखते हैं। इट वाज ए ह्यूज वॉल्यूम, कैश का निफ्टी बता रहा है ह्यूज वॉल्यूम। अब हम लोग फ्यूचर की निफ्टी भी देख लेते हैं, यानी कि आज की मंदी को लाइट लेना बिल्कुल भी गलत है, तो 14,300 के लिए तैयार भी रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ 15,600 भी आएगा, वो भी मार्च में ही आएगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस 2 क्लोजिंग है 14,300 के नीचे, आपके लिए 1 ही, क्योंकि आप खोने के लिए मत बैठो। अरे यार मैं तो वही खोल दिया, निफ्टी फ्यूचर खोलना पड़ेगा ना, फ्यूचर्स में क्या बोलूँगा। अब आप देखो फ्यूचर्स में इतना तगड़ा आज कैंडल बना है, जस्ट एवरेज वॉल्यूम हुआ है, एवरेज, इट इज कॉल्ड एवरेज वॉल्यूम। जबकि जिस दिन ये तेजी हुई थी बजट वाले दिन, दिस वाज बजट कैंडल, उस दिन का वॉल्यूम आप देखो क्या वॉल्यूम हुआ है फ्यूचर में, है ना, ये एवरेज लाइन से कितना ऊपर। जबकि आज इतनी बड़ी मंदी की कैंडल बनी है 500 पॉइंट की, उसके बावजूद एवरेज वॉल्यूम हुआ है, एवरेज से बिल्कुल भी ऊपर नहीं हुआ है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये भी एक वीकनेस दर्शाता है, इस मंदी की साइड की वीकनेस है, यानी कि बुल्स अभी भी कंट्रोल में है, ठीक है। अब आए थे हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 336 से लेकर 460, ठीक है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पहले देख लेते हैं इसका। आज बैंक निफ्टी महाराज ने पहली बार 20 EMA के नीचे क्लोज किया है। अब इसमें भी आपको दिखा देता हूँ सिंपल लॉजिक, इसकी 10 EMA 500 पॉइंट ऊपर है अपने 20 EMA से, तो कहाँ मंदी आएगी यार। ये भी यहाँ पे ले लेगा सपोर्ट, 34,715 ये क्या, ये भी इसका हाई कितना है 34,652, आज का लो कितना है, वाओ। इसका हाई देखिए 2 तारीख का जो हाई था 34,652, वही आज का लो है। तो ये सब खतरनाक मोड पे है, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप है। क्या गैप है, ये बजट वाली कैंडल है 33,305 और ये 33,583। तो अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो 33,300 तक आ सकता है, 33,300 तक आ सकता है। अगर ये लो टूट के मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है और आधे घंटे टिक जाता है
तो फिर आप 33,300 के लिए खेलिए और वहाँ बाइंग जरूर करिएगा, क्योंकि इसका टारगेट भी मेरा 38,000 है 16 से लेके 20 मार्च के बीच में। ठीक है, 38,000, अगर वो 33,300 आ भी जाए तो भी ठीक है। और स्टॉप लॉस वही होगा, एनी 2 कंसेक्यूटिव क्लोज बिलो 33,300, एनी 2 कंसेक्यूटिव क्लोज बिलो 33,300। अब इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली अच्छा कैंडल नहीं बना, मगर अभी भी इसकी जो खुद की एवरेज एक बार लगता है यहाँ लाएगा, क्योंकि ये भी इशारा कर रही है। इसकी वीकली 10 EMA 33,199 है, तो हो सकता है 33,199 लेके आए, मगर यू कांट से। ठीक है, तो मंडे तो थोड़ा सा खराब दिन रहेगा हमारे लिए, लेकिन ट्यूसडे से मैं आपको बोल सकता हूँ, ट्यूसडे से फिर से बुल्स के दिन है, 2 तारीख से लिख लीजिए। खाली मंडे आपको और झेलना है, जो बुल्स है और जो बियर्स है, मंडे तक भी मौज करो भाई। इसीलिए तो बोलता है ना, ये बुल्स का मार्केट है ना बियर्स का, एवरी डे गो अकॉर्डिंग टू योर मार्केट। बुल और बियर मत बन जाओ यहाँ पे। तो आज तो मार्केट ने बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखाई, वो भी हम देखेंगे। इसका मंथली चार्ट भी आप देख सकते हो, क्या जबरदस्त बुलिश है। तो कहीं पे भी मंदी के साइंस नहीं है दोस्तों। जो भी मंदी आएगी मंडे को, वो फिर से बाइंग की ही रहेगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा लेकिन दोनों स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। 14,300 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग स्टॉप लॉस निफ्टी का, और 33,300 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी का टारगेट है 16 से 20 मार्च तक का 38,000, और निफ्टी का टारगेट है 16 से 20 मार्च तक का 15,600 प्लस। यानी कि मार्च सीरीज में बुलिश नोट पे स्टार्ट होते हुए दिख रहा हूँ। मार्च महीना सीरीज तो हो ही गई आज स्टार्ट, सीरीज तो धमाकेदार गिरावट से हुई है। ठीक है, तो पिछला मार्च को मत देखिएगा जहाँ निफ्टी 7,500 आया, शायद इस मार्च में निफ्टी 16,000 भी दिखा दे, है ना। सो यू नेवर नो। और क्या दिखना था, कुछ था क्या यार, भूल जाता हूँ मैं, कुछ देखने वाला था मैं। हाँ सॉरी, निफ्टी का आज का मूवमेंट कैसा हुआ था दिन में, वो देखें, कितना वॉलेटिलिटी था, आपको वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2 days 5 minutes, ओके। तो 5 मिनट की एक कैंडल रहेगी। अब आप देखो आज क्या हो रहा था, पागल नहीं बना रहा था तो क्या बना रहा था। देखिए ये सुबह से तो नीचे खुला ही है, गैप डाउन और नीचे आया, लेकिन यहाँ जो इसने कितना बड़ा बेस बनाया था आप देखिए। और यहाँ ये कितनी बजे, 2:45 को निफ्टी 14,687 पे था, 2:45 पे 14,687। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और 3:15 पे 3:20 पे 14,478, 200 पॉइंट छोड़ दिया लास्ट के आधे घंटे में। दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक। आखिरी के 5 मिनट की कैंडल जरूर बुल्स के फेवर में गई है। तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये पहला रेजिस्टेंस काम करेगा 14,560, और बड़ी तेजी आपको इसके बाद मिलेगी 14,690 के बाद। तो जो इंट्राडे प्लेयर्स है वो 14,690 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है मंडे को, तो बिंदास तेजी कर लेना। स्टॉप लॉस भी बता दूं उसके बाद क्या डालना है आपको, 14,600 स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ठीक है,
तो बस अभी के लिए इतना ही, और कुछ रहेगा तो रात को बताऊंगा या कल बताऊंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोग का प्यार मिलता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन मेहनत जो भी कर रहा हूँ वो भी 3:30 बजे ही ये वीडियो मिलता है, तो आप समझ सकते हो इतनी चीज़ें बताना नॉर्मली ईजी नहीं होता। जय जिनेंद्र, जय